खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि आज इस खूबसूरत और बाबरकत मौका पर 2020 में गुड फ्राइडे के मौका पर तमाम मसीही बहन भाइयों के साथ खुदावंद के खूबसूरत कलाम को बांटने की बरकत हासिल हुई। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ आज इन 7 सलीबी कलिमात के लिए जिनके वसीला से हम सब ऑनलाइन इकट्ठे हैं और खुदावंद के खूबसूरत कलाम को सीखने के लिए मौजूद हैं। खुदावंद के कलाम में तीसरा कलिमा खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से जो इरशाद फरमाया गया यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 19 और आयत नंबर 26 से 27 में मरकूम है। किताब मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज जो कि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारका से इरशाद फरमाते हैं, ये बड़े ही बाइस बरकत अल्फाज एक मोहब्बत और एक ख़ानदानी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमें नजर आते हैं। जिस तरह के पहला कलिमा खुदावंद यीशु मसीह ने माफ़ी के लिए इरशाद फरमाया, दूसरा कलिमा खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों के लिए नजात के लिए फरमाया, एक डाकू को उसके गुनाहों से रिहाई दी और उसको फिरदौस में शामिल किया। और इसी तरह तीसरा कलिमा, इसका भी बड़ा ही अजहद ज़रूरी मकसद था जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से इरशाद फरमाया और जिसके मकसद थे कि वो खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालिदा की जिम्मेदारी किसी को सौंपना चाहते थे। वो कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे शागिर्द थे, बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारी औरतें थी जो गलील से उसके पीछे आई थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त अपनी वालिदा को देख रहे थे, लेकिन वो तमाम तर लोग सलीब से दूर भीड़ में शामिल थे। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, बहुत सारे ऐसे नौजवान थे, बहुत सारे ऐसे यीशु से प्यार करने वाले लोग थे जो कि भीड़ में थे और सिपाहियों के डर से पास ना आ पा रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, हम जब इस कलमे पर गौर करते हैं, किताब मुकद्दस का मुताला फरमाते हैं, तो किताब मुकद्दस हमें सिखाती है खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़ुबान से इस मोहब्बत के कलमे को इरशाद फरमाते हैं तो उस वक्त सिर्फ वो 2 शख्सियात से मुखातिब होते हैं। नंबर 1 वो अपनी वालिदा से मुखातिब होते हैं और नंबर 2 पर वो खुदावंद के खूबसूरत शागिर्द जिससे वो प्यार करते हैं यानी यूहन्ना से मुखातिब होते हैं। और इस मुखातबे में वो पेश करते हैं कि मैं अपनी वालिदा की जिम्मेदारी किसको पेश करना चाह रहा हूँ, किसको देना चाह रहा हूँ, यूहन्ना को देना चाह रहा हूँ। और यूहन्ना एक बड़ा ही खूबसूरत शागिर्द जो उसके बारे में लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत करते थे। और तीसरा कलमा, इस बात को हम जब अदद के तौर पर देखते हैं तो तीसरा कलमा यानी 3 का अदद तस्लीस को जाहिर होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारका से तीसरा कलिमा इरशाद फरमाते हैं तो इसको अगर हम किताब मुकद्दस के मुतालिया के साथ या कुतुब के मुतालिया के साथ देखें तो 11:30 बजे तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलिमे को अपनी ज़ुबान मुबारका से इरशाद फरमाया, क्योंकि किताब मुकद्दस में मत्ती की इंजील 27 बाब की 45 आयत में मरकूम है और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। तो इस वजह से हम इस पे गौर करते हैं तो अंधेरा छाने से कुछ ही देर पहले, तकरीबन 12 बजे से कुछ देर पहले, खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरा कलमा अपनी ज़ुबान मुबारका से इरशाद फरमाया, जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालिदा की जिम्मेदारी अपने शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत करते हैं पेश करते हैं। और उस वक्त तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था। और मेरे अजीजों, हम जब खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं तो देखते हैं, सीखते हैं कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक एक दिन के 8 पहर हुआ करते थे। तो उस हिसाब से दूसरे पहर के करीब खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को अपनी ज़ुबान मुबारका से इरशाद फरमाया। सुबह 6 बजे खुदावंद यीशु मसीह की पेशी की गई और पेशी के बाद खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत सारे इल्ज़ाम उस पर लगाए गए, उसको कोड़े मारे गए, उस पर जुल्म किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। लोगों ने अपनी जो सारे गुनाह थे, लोग खुद गुनाहगार थे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह पर तशद्दुद करते थे और उस पर जुल्म करते थे। लेकिन हमारे यीशु मसीह की मोहब्बत बड़ी खूबसूरत थी। और जब इस सारे सफ़र के दौरान तकरीबन 9 बजे सुबह खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लाया गया
तो वो मकाम जो कि गुलगत्ता का मकाम यानी खोपड़ी की जगह, कलवरी का मकाम, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तमाम बनी इंसान के गुनाहों का कफारा देने वाले थे, आज वो यीशु जो सलीब पर था वो तमाम लोगों के गुनाहों का कफारा देने को था, जिसके बारे में किताब मुकद्दस में मत्ती की इंजील में मरकूम है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही अपने लोगों को नजात देने के लिए थे। अब जब उन्होंने नजात का काम मुकम्मल करना था, खुदावंद यीशु मसीह ने उस हुक्म को जो खुदा बाप ने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी, एक तरफ वो खुदा बाप की फरमाबरदारी करता है, खुदा बाप के कहे हुए काम को मुकम्मल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो दुनियावी तौर पर दुनिया में रहते हुए हमें एक सबक सिखा रहा है। वो मोहब्बत का सबक है, वो वालिदैन की जिम्मेदारी का सबक है। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी वालिदा की फिक्र थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो बुजुर्ग हैं और इस बुजुर्गी के आयाम में ज़रूर है कि कोई उनकी अच्छे से देखभाल करे, और जिस पर खुदावंद यीशु मसीह को भरोसा था कि वो उनकी देखभाल करे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना, जिनको रसूल का लक़ब मिला, उनमें से वहाँ पर कोई मौजूद न था। वो सब के सब जो थे वो भाग चुके थे, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के जितने शागिर्द थे उस वक्त यीशु मसीह के साथ न थे। जो पतरस जुबान से हमेशा खुदावंद यीशु मसीह का बड़े जज्बात के साथ एलानिया कहता था कि मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, वो पतरस इनकार कर देता है। वो सारी जिंदगियां जो उसके बहन भाई, जो उसके दोस्त थे, उसे छोड़ जाते हैं। किताब मुकद्दस में मरकूम है क्योंकि उसके भाई अभी उस पर ईमान न लाए थे। हो सकता है कि अभी तक वो उस पर ईमान न लाए हों, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना लाने की वजह से वहाँ तक आने की जरूरत ना की, क्योंकि वो सिपाहियों से डरते थे। क्योंकि सिपाही एक बड़ा ही रुतबा था, जो कि लोग इस बात से डरते थे कि अगर सिपाही ने हमें पकड़ लिया और हम पर कोई इल्ज़ाम साबित हो गया तो हमें भी सजा मिलेगी। मेरे अजीजों, इसी तरह हम किताब मुकद्दस में मरकस की इंजील 14 बाब और उसके 50वीं आयत में मरकूम है, इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। सलीब के पास एक ही शागिर्द मौजूद था जिसका नाम यूहन्ना है, जिसका नाम यूहन्ना, जो कि खुदावंद के खूबसूरत शागिर्दों में से बड़ा ही खास था। यूहन्ना के बारे में कहा जाता है, यूहन्ना 3 खास शागिर्दों में उसका नाम शुमार किया जाता है। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस को जब हम देखते हैं, पतरस इनकार कर देता है, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, मोड़ लिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। जब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उस वक्त डर का क्या खूबसूरत मंजर था। लोग डरे हुए थे, सिपाहियों से डरे थे। आज दुनिया में कोरोना वायरस है, लोग कोरोना वायरस से नहीं डरते, लेकिन पुलिस से पड़ने वाले डंडों से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसी वक्त उस वक्त भी वो जो सिपाही थे, उनके डर से आवाम सामने नहीं थी आ रही, शागिर्द भाग रहे थे। किताब मुकद्दस में एक जगह मरकूम है, मरकस की इंजील 14 बाब उसकी 51 आयत में लिखा है, मगर एक नौजवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े उसके पीछे हो लिया। खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी हुई, सारे शागिर्द भाग गए, डर से भाग गए, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, अजीजों ने साथ छोड़ दिया, और एक शागिर्द ने कोशिश की कि मैं जरूर है कि यीशु के पीछे जाऊं। उसने कोशिश की और कुछ सिपाहियों ने, कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। इस कदर दहशत थी। आज जैसे पंजाब पुलिस की यहाँ पर दहशत है, लड़के बाहर नहीं जाते, नौजवान बाहर नहीं जाते कि पुलिस कान पकड़ा के डंडे मारेगी। इसी तरह उस वक्त सिपाहियों का डर था, इसी तरह वो लोग सिपाहियों से डरते थे, और इस कदर ये खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिला। किताब मुकद्दस में मरकस की इंजील 14 बाब उसकी 52 आयत में लिखा है, मगर वो शख्स जब उसको पकड़ना चाहा तो वो अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग गया, और उसने सोचा कि जान बचाओ, क्योंकि इसके बाद डंडों के बाद हम सूझ जाएंगे और मेरे से फिर कोई दूसरा काम नहीं होगा। और वो अपनी चादर छोड़कर वहां से नंगा भाग गया। और किताब मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मत्ती की इंजील 26वें बाब की 31 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला की भेड़ें प्रगंदा हो जाएंगी। सो जब चरवाहे की मौत हो रही थी, चरवाहे को मसलूब किया जा रहा था, वो तमाम तर भेड़ें भाग चुकी थी, वो तमाम तर भेड़ें डर चुकी थी। और उस वक्त वहां पर सिपाहियों के रोब और दबदबे और उस कबीला के तमाम तर उस शहर के उन तमाम लोगों से जो यीशु पर इल्जाम लगाते थे, उनसे वो लोग डरते थे। क्योंकि किताब मुकद्दस में बखूबी हमने सीखा कि यीशु के भाई बहन भी उसे छोड़ के चले गए। और क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो खुदावंद की मर्जी पर चलेगा वही मेरा भाई और मेरी बहन। उस वक्त यूहन्ना मौजूद था,
उस वक्त यीशु को यूहन्ना में अपना भाई नजर आ रहा था, उस वक्त यीशु को यूहन्ना में अपना दोस्त नजर आ रहा था, उस वक्त यीशु को यूहन्ना में अपनी फैमिली नजर आ रही थी। क्योंकि किताब मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की बाबत यूं मरकूम है कि जो खुदा की मर्जी पर चलेगा वही यीशु मसीह का भाई बहन और माँ होगा, वही उसकी फैमिली होगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह तीसरे कलीमे में इस जिम्मेदारी को इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि इस मोहब्बत में जाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि मरियम डिजर्व करती हैं कि वो एक अच्छे शख्स के साथ रहें और उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। मेरे अजीजों, जब हम अपनी ज़ात को खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें बेशकीमती बरकत से नवाजता है। सलीब पर जहाँ एक तरफ यीशु मसीह तमाम बनी इंसान के गुनाहों का कफारा दे रहा था, एक तरफ तमाम बनी इंसान के गुनाहों को मिटा रहा था, एक तरफ उस ताल्लुक को जो खुदा बाप के साथ इंसान का गुनाह की वजह से टूट चुका था उसको बहाल कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक नया रिश्ता कायम कर रहा था जिस रिश्ते को हम माँ और बेटे का रिश्ता कहते हैं। तीसरे कलीमे में खुदावंद यीशु मसीह ने, जो कि वो सलीब पर गुनाहों का कफारा देने से पहले इस कदर वो दिल में उसके बोझ था कि वो यूहन्ना के लिए एक रिश्ता कायम करे, अपनी वालिदा के लिए एक रिश्ता कायम करे, ताकि उसकी वालिदा को कभी इस दुनिया में मुआशरे में किसी के सामने झुकना ना पड़े। क्योंकि यूहन्ना को ये जब बरकत मिली तो ये यूहन्ना के लिए भी बड़ी इज्जत और ताज़ीम की बात थी कि दुनिया के खालिक और मालिक के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा की देखभाल करने का उसको शर्फ हासिल हुआ। इस कलीमे में बड़ी खूबसूरत बात हमें सीखने को मिलती है कि खुदावंद के बंदा यूहन्ना ने अपना आप खुदावंद के सामने पेश किया। खुदावंद के बंदा यूहन्ना ने कहा कि मुझे सिपाहियों से पड़ने वाले डंडों से खौफ नहीं, मुझे सिपाहियों के नेज़ों से खौफ नहीं, मुझे सिपाहियों की तलवारों से खौफ नहीं, क्योंकि यूहन्ना जानता था कि किताब मुकद्दस में मरकूम है, चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बखेरों के बदला में फिदिया में दे। यूहन्ना ये बात जान चुका था, आज जिस हस्ती के सामने मैं खड़ा होने वाला हूँ, जिस हस्ती के सामने मैं डर को पीछे छोड़ूंगा, वो खुद इस दुनिया में खिदमत करने आया है। जब बाप ने बेटे को इज्जत बख्शी है तो जरूर है कि हम भी बेटे की इज्जत करें, क्योंकि कलाम सिखाता है कि जब हम बेटे की इज्जत करते हैं तो खुदा हमारी इज्जत करता है। और यूहन्ना इस बात को बखूबी जानता था कि खुदा उनके कलाम में लिखा है, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम यीशु के शागिर्द हो। मेरे अजीजों, आज हम इस कलमे से एक बड़ा खूबसूरत सबक हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा, यूहन्ना ने अपनी वफादारी, दयानतदारी, ताबेदारी, मोहब्बत सलीब के पास दिखा दी। यूहन्ना ने सलीब पर जाहिर कर दिया कि मैं खुदावंद का ताबेदार हूँ। यूहन्ना ने सलीब के पास जाहिर कर दिया कि मैं खुदावंद के लिए मौजूद हूँ। यूहन्ना ने इस बात को जाहिर कर दिया कि मैं खुदावंद के साथ हूँ। तो खुदावंद ने यूहन्ना को बहुत सारी बरकत से नवाजा। ये वही यूहन्ना था, शागिर्दों में सबसे छोटा था, लेकिन खुदा ने इसको ऐसी बरकत दी कि तमाम 12 रसूलों में से इस शख्स ने तमाम से ज्यादा उम्र पाने वाला शागिर्द बना। और ये वही शागिर्द था जिसको खुदा ने बरकत दी तो इसको उम्र की दराज़ी मिली। लोगों ने इसको मारने की कोशिश की, जहर के प्याले पिलाने की कोशिश की और मारने की कोशिश की, गरम कड़ा में डाला, लेकिन इसको मौत हरा ना सकी, क्योंकि ये उस कलमे खुदा, मंबा नजात, मौत के ऊपर जो फतह हुआ है उसके सामने इसने अपना आप दिया और खुदा उनसे कहा, खुदा मैं हाजिर हूँ, मुझे जिम्मेदारी दे जो तू मेरे लिए मुमकिन करता है। और ये वही यूहन्ना था जो कि तबई मौत पर, बाकी तमाम शागिर्द 12 शागिर्द जो चुने गए थे वो शहीद हुए, लेकिन यूहन्ना वाहिद शागिर्द था जो कि अपनी मौत तबई मौत पड़ा। और यूहन्ना को खुदा ने किताब मुकद्दस की अदबी और बड़े ही भेदों वाली किताब यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा लिखने की बरकत दी। और यूहन्ना को किताब मुकद्दस में 5 किताबें लिखने का एजाज़ हासिल हुआ। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप देते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुत सारी बरकत देता है। आखिर में एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी, गुनाह की मजदूरी मौत से बचाती है कलवरी, गुनाह की मजदूरी मौत से बचाती है कलवरी, गिरे हुओं को उठाती है कलवरी, अब्दी जिंदगी दिलाती है कलवरी, भटके हुओं को राह
दिखाती है कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। खुदावंद आप सबको आज के कलाम की उसी से बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।